Okay everyone, hello everyone. We are meeting after a long time right now, right? What a long time. Last time only we met yesterday, right? So people, currently what we are studying is rotational dynamics. The chapter name is rotational dynamics. मैंने आपको बताया है कि ये जो चैप्टर्स है पीपल, ये चैप्टर का थोड़ा पार्ट 11th का है, थोड़ा पार्ट 12th का है, राइट? तो कॉम्बिनेशन यूज किया गया है. तो अभी लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन. सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन, दैट वाज लेक्चर 4. ये लेक्चर 5 है. इसमें हम बात करने वाले हैं अब सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के. आर यू रेडी? Are you ready to start? Let's start the good work, people. Let's start to understand everything. सब कुछ समझना शुरू करते हैं एक के बाद एक टॉपिक. याद है रूल क्या है अपना, कि जैसे ही क्वेश्चन पॉप आउट होता है हमको क्या करना है, आपको पॉज करना है वीडियो, क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है और बाद में वीडियो में देखना है कि आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए था, क्या क्या स्टेप्स करने चाहिए थे. मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा. I'll give you a lot of basics as well here. ठीक है एवरीबॉडी, रेडी फॉर इट? चलिए शुरू करते हैं. तो जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. सेंट्रीपीटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को. सेंट्रीपीटल फोर्स क्या है? जैसे अच्छा सर, सेंट्रीपीटल फोर्स जो सर्कुलर मोशन में लगता है, ठीक है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो भी सर्कुलर मोशन में लगता है. फिर डिफरेंस क्या है? बोलते नहीं, सेंट्रीपीटल फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है. अच्छा, बस इतना डिफरेंस. तो क्या अगर एक बस है जो एक सर्कल में जा रही है तो क्या उस पर सेंट्रीपीटल फोर्स भी लगेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा? नहीं, एक टाइम पे कोई एक ही फोर्स लगेगा. वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन ऑब्जर्व कर रहा है, देख कौन रहा है. तो आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, फिर हम बात करेंगे एंगल ऑफ बैंकिंग की, राइट, वर्टिकल सर्कुलर मोशन. ये सारी मेन चीजें हमको बात करनी. ठीक है, तैयार हैं आप? चलो आगे पीपल. सो लेट्स गो फॉर इट एवरीवन. व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? बाय द वे ये रियल फोर्स नहीं है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ सूडो फोर्स. अब बोलोगे सर सूडो फोर्स क्या होता है? 11th में पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉज वाले टॉपिक में, बट अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं आपका हेल्प करता हूं. चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं. एक कार कंसिडर करते हैं बच्चों, हॉरिजॉन्टल सर्कल में जा रही है और एक बंदा बाहर से देख रहा है. एक पर्सन इज लुकिंग फ्रॉम आउटसाइड. ठीक है. द ओनली प्रोवाइडेड बाय रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और अदर. देखिए बच्चों, डिफरेंस क्या है? सेंट्रीपीटल फोर्स क्या होता है? अगर आप कार के अंदर बैठे हैं, कार टर्न ले रही है, तो आप भी कार के साथ टर्न लग रहे हैं, तो आपके साथ जो फ्रिक्शन लग रहा है, कार को सेंट्रीपीटल फोर्स कौन दे रहा है? जो टायर और कार के बीच में फ्रिक्शन है वो दे रहा है सेंट्रीपीटल फोर्स. बट मान लीजिए कार में आपके सामने एक बस में है, आप कार में है, एक बॉल रखा हुआ है, फुटबॉल, बास्केटबॉल, व्हाटएवर. अब वो क्या होगा, जब कार ऐसे टर्न होगी बच्चों तो बॉल बाहर की तरफ रोल होगा. क्यों रोल होगा? क्योंकि उसको कोई सेंट्रीपीटल फोर्स देने के लिए नहीं है. तो आप जो बस के अंदर बैठे हैं, जब कार के अंदर बैठे हैं, वो बोलेंगे वो बॉल बाहर की तरफ क्यों गया? बिकॉज उस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा. बिकॉज उस पे क्या लगा पीपल? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके लिए होता है जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, और सेंट्रीपीटल फोर्स उसके लिए होता है जो इनर्शियल फ्रेम से सर्कुलर मोशन देख रहा हो. तो अब अगर जैसे मैं ये वायर लूं पीपल, ये वायर ले लूं मैं, और इस वायर को मैं ऐसे रोटेट करना शुरू करूं, मतलब सर्कुलर मोशन में घुमाना शुरू करूं, तो मैंने जो पकड़ा है ना, इसको मैं सेंट्रीपीटल फोर्स दे रहा हूं. मैं जैसे ही छोड़ दूंगा वो क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा. राइट पीपल? तो बिकॉज मैं कहां से देख रहा हूं इसको? ग्राउंड फ्रेम से देख रहा हूं. तो ग्राउंड फ्रेम से देखने की वजह से इस पे सेंट्रीपीटल फोर्स लगेगा, वो कोई ना कोई प्रोवाइड करेगा. ठीक है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब हमको यूज करना पड़ता है? जब हम उसी मोशन को नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखें, उस फ्रेम से देखें जो खुद सर्कुलर मोशन कर रहा है. तो अगर आप बस में बैठे हैं और बस सर्कल में जा रही है और बाहर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं आप, तो आपको कौन सा फोर्स यूज करना पड़ेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बिकॉज आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में है. डिफरेंस समझ में आ रहा है?
डिफरेंस समझ में आ रहा है? हम कुछ कुछ एग्जांपल की भी बात करेंगे जो आपको अच्छे से समझेगा, ठीक है पीपल? लेट्स गो अहेड एवरीबॉडी। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसा ही होता है, राइट? सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसा ही होता है, एग्जैक्टली वैसा। सेंट्रीपिटल फोर्स इज रेडियली इनवर्ड एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रेडियली आउटवर्ड। प्लीज ध्यान रखिएगा हर एक चीज का, जो भी मैं बोल रहा हूं उसका ध्यान रखिएगा, राइट? प्लीज पढ़ते चाहिए, देखते चाहिए। अब जो हमारा ऑब्जर्वर है अब कार के अंदर है, ठीक है? तो कार के अंदर से वो देख रहा है। अब कार के अंदर बैठे हो आप, तो कार आपके लिए मूव हो रही है क्या? नहीं। आपके लिए कार का सीट मूव हो रहा है क्या? कार का स्टीयरिंग मूव हो रहा है क्या? अजीब हो जाएगा स्टीयरिंग मूव होगा तो, सीट किधर इधर जा रही है, मैं किधर और जा रहा हूं। ओके, सो हमारे लिए कार क्या है बच्चों? रेस्ट पे है, राइट? ठीक है। तो अब there is no usual way to tell the difference, making it non-inertial frame of reference, because हम जो फ्रेम में है अब वो non-inertial है। क्यों non-inertial है? because वो एक्सेलरेट हो रहा है। याद है 11th का आपको? जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ओबे नहीं होते, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया ओबे नहीं होता, उसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से बात करें। आप लोग अपने घर में बैठे हो, मैं आपके घर के बाहर एक कार में बैठा हूं, हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, कुछ काम धंधा नहीं है, ठीक है? ओके, सो हम लोग फोन पे बात कर रहे हैं, तो मैं कार पे के अंदर हूं, कार रेस्ट पे है। फिर आप बोलते हैं कि ओके सर आप रेस्ट पे हैं, मैं बोलता हूं हाँ बच्चों, और मैं बोलता हूं बच्चों आप भी तो रेस्ट पे हो। यस, हम दोनों बोलते हैं यस, हम दोनों रेस्ट पे हैं। तो आपके लिए मुझ पे कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए बिकॉज मेरा कोई मोशन नहीं है, और मेरे लिए आप पे कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए बिकॉज आपका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा है। अब मैं कार स्टार्ट करूं, स्टार्ट कर दिया कार, अब कार मूव होने लगी, तो आपने बोला सर आप पहले रेस्ट में थे, अब आप मूव हो रहे हैं, राइट? तो आपका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ, तो आपको फोर्स फील होना चाहिए। फोर्स फील हुआ क्या आपको? मैं बोलूंगा जब कार एक्सेलरेट होती है, स्कूटी पे बैठा है और किसी दोस्त ने अचानक एक्सेलरेट किया तो कैसा फील होता है ना फोर्स, तो आप लोग बोलोगे सर फोर्स फील हुआ क्या? बोलूँगा हाँ फोर्स फील हुआ। बोलोगे यस, हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम जो देख रहे हैं आपका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ और आपको फोर्स फील हुआ। हमारा फ्रेम क्या है? आप लोग ऐसा बोल रहे हो, आप लोग बोल रहे हो कि आपका फ्रेम है इनर्शियल फ्रेम। अब मैं आपको देख रहा हूं, आपका घर भी मेरे लिए मूव हो रहा है और आप भी मेरे लिए मूव हो रहे हैं कि नहीं बच्चों? हो रहे हैं कि नहीं? तो मैं बोलूंगा बच्चों आपका भी तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ, पहले आप मेरे लिए रेस्ट पे थे, अब आप मोशन में हो, तो क्या आपको फोर्स फील हुआ? आप बोलोगे क्या सर हम घर के अंदर बैठे हैं, किधर फोर्स फील हुआ हमको? बोलूंगा ओह मेरे लिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फेल हो गया, क्योंकि मेरे लिए आपका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ बट आपको कोई फोर्स फील नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका सिंपल मतलब यह है कि आप का स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ, मेरे ऑब्जर्वर के लिए आप पे कोई फोर्स नहीं लगा, तो मेरा फ्रेम क्या है? नॉन इनर्शियल। वैसे ही हम कार में बैठे हैं, कार एक्सेलरेट हो रही है, मतलब सर्कल में जा रही है, राइट? तो कोई फोर्स, अब कोई ऑब्जेक्ट मैं देखूंगा या बस के अंदर जो बॉल थी वो बाहर की तरफ रोटेट हुई, वो इसलिए रोटेट हो रही है बिकॉज उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लग रहा है, उसको कोई सेंट्रीपिटल फोर्स देने वाला नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा वो इसलिए बाहर गई क्योंकि उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज व्हाट आई एम कॉलिंग एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप समझ पा रहे हैं? याद रखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तभी लगता है जब आप ऐसे फ्रेम में हैं जो सर्कुलर मोशन में जा रही है। इट इज टेकन ओनली इनटू अकाउंट व्हेन यू आर इन अ फ्रेम व्हिच इज गोइंग इन सर्कुलर मोशन, ठीक है? उस बात का ध्यान रखना चाहिए आपको। सो इट डजंट चेंज द डायरेक्शन बाय चेंजिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है? तो अब इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया जाएगा। एक फुटबॉल है, एक बॉल बास्केटबॉल है, बस के अंदर है, बस ट्रांसपेरेंट है, बाहर का बच्चा भी देख सकता है, हम भी देख सकते हैं, हम बस के अंदर हैं, ठीक है? तो बस जब टर्न हुई तो बॉल बाहर की तरफ रोल होगी, राइट? बस ऐसी टर्न होगी तो बॉल रोल होके इधर जाएगी। तो बाहर वाला बच्चा बोलेगा, जो बस के बाहर है, वो इनर्शियल फ्रेम में है, वो बोलेगा ये तो ठीक है, लॉजिकल है, बिकॉज आप और बस सर्कुलर मोशन में इसलिए गए बिकॉज आप पे फ्रिक्शन लग रहा था, बॉल पे कोई फ्रिक्शन नहीं था, तो बॉल पे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, इसलिए बॉल तो स्ट्रेट लाइन में जाएगी।
ये बाहर वाले का रेफरेंस है, ओके। और बट जब मैं बस के अंदर बैठा हूं तो मेरे लिए तो बस एक्सेलरेट नहीं कर रही है, तो मैं बोलूंगा कि बॉल इसलिए बाहर गया क्योंकि उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैं कंसिडर कर रहा हूं, क्यों? बिकॉज मैं ऐसे फ्रेम में हूं जो नॉन इनर्शियल है, एक्सेलरेट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और सर्कुलर मोशन में जा रहा है। तो ये स्पेशल टाइप का सूडो फोर्स है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये तब लेते हैं अकाउंट में व्हेन यू आर इन अ फ्रेम विच इज गोइंग इन सर्कुलर मोशन, ठीक है? इज दिस ओके? द सूडो फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है? इट्स अ लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट्स व्हाट यू कैन कॉल। पॉज करके लिखिएगा जरूर, हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आसान सा क्वेश्चन होगा, बट ध्यान देना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अ मैन ऑफ मास 5 kg 50 kg ड्राइव्स द ट्रक ऑफ दिस मच along a curved path of radius of curvature at a constant speed. Find the required centripetal force and its corresponding acceleration or force acting on the driver with respect to truck's inertial frame. Truck's inertial frame देखते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन मिला आपको तो क्या करना चाहिए? पहली चीज जो करनी चाहिए बच्चों आपको, द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड एवर डू हियर इज कन्वर्ट दिस पीपल इनटू व्हाट? इनटू मीटर पर सेकंड, राइट? तो 90 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, और ये बन जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। सबसे पहला काम वेलोसिटी को देखते ये करना चाहिए, कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड। आर यू क्लियर विद दिस? इफ यू गेट इट तो अगला काम करेंगे। अच्छा, अब पूछा है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इस करेस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन। तो पहले तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है, जिसको रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं बच्चों, उसको दिया जाता है बाय वैल्यू v²/r। कोई बच्चा पूछेगा सर आपने ω² इंटू r क्यों नहीं लिया? बिकॉज ओमेगा दिया नहीं है, v दिया है, इसलिए v²/r। चलिए शुरू करते हैं। तो ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और रेडियस कितना दिया है? 100। चलिए इसको निपटा देते हैं। ये हो गया 4 टाइम्स, इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कौन सा एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अब फोर्स कितना चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू होता है मास, टोटल मास रिक्वायर्ड चाहिए। तो टोटल मास कितना है बच्चों? यहां पर 50 है और ये 950, दोनों को मिला देंगे तो 1000 kg का मास हो गया, और एक्सेलरेशन है 6.25। तो 6.25 को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आंसर मिलता है 6250। That much Newton is the centripetal force required। ये बस को टर्न लेने के लिए इतना सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है, और ये कौन देगा? फ्रिक्शन देगा, ठीक है? 6250। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टोटल मास। मैं टोटल फोर्स की बात कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 6.25, वो हो जाएगा 6250 न्यूटन। आर यू गुड विद दिस? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? क्लियर है? ये किस पे लग रहा है? किस पे लग रहा है? ट्रक और पर्सन मिला के इतना फोर्स लग रहा है, और ये कौन दे रहा है बच्चों? ये फोर्स दे रहा है फ्रिक्शन। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। मुश्किल नहीं है, बट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों ले रहे हैं? बिकॉज हम ग्राउंड से देख रहे हैं, अच्छा इतना फोर्स लगना चाहिए इस सिस्टम पे। आर यू क्लियर विद दिस? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पीपल? बहुत बढ़िया। तो अगर आपको समझ में आ रहा है ये, तो हम आगे चलने को तैयार हैं, ठीक है? रेडी? रेडी? तो हमने इसको ऑलरेडी बात कर लिया है, आपको दिख रहा होगा, कन्वर्ट कर दिया। कितना आ गया बच्चा लोग? कितना आ गया बच्चों? इज इट ओके? इज इट अंडरस्टैंडेबल टू यू? इज इट अंडरस्टैंडेबल टू यू? ऑल ऑफ यू, कैन यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, चलिए बात करते हैं। सो वेरी इजी, सिंपल टू अंडरस्टैंड. Okay everyone, so basically we just learned what happens. नहीं,
अगर रोड ऐसा है, एंगल ऑफ बैंकिंग, मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग का टॉपिक हम जाने वाले, नॉर्मल रिएक्शन जो है विद पीपल, अगर रोड ऐसा है, कॉनकेव ब्रिज अगर ऐसे बना है पीपल, तो व्हाट इज अ नॉर्मल रिएक्शन, ये हम सीख रहे हैं। बट हमारे यहाँ ब्रिज ऐसे बनते हैं क्या? ऐसे ब्रिज तो बनते नहीं है। ब्रिज कैसे होते हैं? कॉन्वेक्स। यहाँ पर हमने ये सीखा, एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे कि अगर स्पीड बढ़ाएंगे आप तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, तो ब्रिज टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड दैट। नाउ रिएक्शन ऑफ रोड ऑन कार, रिएक्शन ऑफ रोड ऑन कार, क्या होगा रिएक्शन ऑफ रोड ऑन कार इफ द ब्रिज इज कॉन्वेक्स, जैसा हमारा रियल वर्ल्ड में होता है। ऐसे ही ब्रिज होते हैं ना, अपने अपने ब्रिज ऐसे होते हैं कि कॉन्वेक्स होते हैं? कॉन्वेक्स होते हैं ना, क्यों? व्हाट इज द मैटर? सो जैसा हमने लास्ट टाइम किया था पीपल, व्हाट विल डू इज विल क्विकली टेक द फोर्सेस। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस पे? द फोर्सेस विच आर एक्टिंग एज mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स, करेक्ट, mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन एट एन एंगल, करेक्ट। सो हम क्या करेंगे? एज ऑलवेज वी डू, mg का कंपोनेंट निकालेंगे। mg का कौन सा कंपोनेंट निकालेंगे? देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ mg दैट विल टेक, एंड द टू कंपोनेंट्स ऑफ mg विल टेक mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। होप यू अंडरस्टैंड दैट, जैसा हमने कल किया था, राइट जैसा हमने पिछले पार्ट में किया था, इसके पिछले पार्ट में हमने वही किया था, राइट पीपल। mg cos थीटा माइनस n। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, अब यहां पर अगर आप नॉर्मल रिएक्शन के लिए सॉल्व करेंगे तो ये होता है mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर। रिमेंबर mv स्क्वायर बाय r का जो टर्म है दैट इज नेगेटिव। तो यहां पर क्या सीखने को मिलेगा हमको बच्चों? जनरल लाइफ में हमारा जो ब्रिज होता है पीपल, दैट इज कॉन्वेक्स, करेक्ट। अब यहां पर हमने फोर्स का कंपोनेंट निकाल दिया था। फोर्स का कंपोनेंट क्या क्या? mg का कंपोनेंट निकाला था mg cos थीटा एंड mg sin थीटा, बराबर है। अब यहां पर अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स का टर्म हमने जो लिखा निकाला था, दैट केम आउट टू बी दिस। ध्यान दीजिएगा यहां पे, एज v इंक्रीजेस, ठीक है, मैं बोल सकता हूं एज v इंक्रीजेस, ले लो बच्चों। सो एज v इंक्रीजेस, अपवर्ड एरो इज इंक्रीजेस, अभी तो देखा था थोड़ी देर पहले, राइट। एज v इंक्रीजेस क्या बोल सकते हैं बच्चों? जो n है वो डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? बिकॉज ये जो टर्म है इट कम्स आउट विद अ माइनस साइन। तो जैसे जैसे v बढ़ेगा v स्क्वायर बढ़ेगा, और v स्क्वायर बढ़ेगा तो mv स्क्वायर बाय r का टर्म क्या हो जाएगा? mv स्क्वायर बाय r का टर्म बढ़ता जाएगा, बट वो माइनस साइन के साथ है, mg cos थीटा के साथ। इसीलिए जितना आप ज्यादा स्पीड से ऐसे ब्रिज पे जाएंगे उतना ब्रिज पे नॉर्मल रिएक्शन विल बी लेस। जितना आप ऐसे ब्रिज पे जाएंगे, कॉन्वेक्स ब्रिज जो हमारे यहाँ बनते हैं उस पे जाएंगे आप, तो आपका नॉर्मल रिएक्शन कम होता जाएगा। सो यू विल बी सेफ, करेक्ट। चलिए चलते हैं आगे। सो एक दो क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, एक दो क्वेश्चन देख लिया जाए। अभी इसको में ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इट्स एंगुलर स्पीड इंक्रीजेस टू पाई रेडियन पर सेकेंड बाय द टाइम इट कंप्लीट्स वन रोटेशन। अच्छा, तो क्या क्या दिया है और क्या क्या निकालना है, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या निकालना है हमको। तो पहली चीज जो आपको दी हुई है बच्चों कि इसका एंगुलर वेलोसिटी, ध्यान दीजिएगा, इसको ऑलवेज टेक आउट द डेटा वेरी वेरी केयरफुली। प्रॉब्लम सॉल्व करने में फिजिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को होती है डेटा एक्सट्रैक्ट करने में। डेटा एक्सट्रैक्ट हो गया तो बाकी का प्रॉब्लम इज नॉट एट डिफिकल्ट। सो पहले तो आपको यहाँ पे वीडियो को पॉज करना चाहिए, खुद सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि कैसे क्या करना चाहिए। पॉज्ड? Welcome back again. Let's do this people. So let us try to solve it. अब मैं बोलूंगा it starts from west people, from rest. तो इसका जो initial angular velocity है वो दिया है 0 हो गया। Initial angular velocity कितना हो गया? 0. When switched on, its angular speed increases to pi radian per second. ये है final omega pi, ठीक है। और यहां पर थीटा दिया, by the time it completes one rotation, so थीटा दिया हुआ है 2 pi. याद रखिए थीटा को इस चैप्टर में हमेशा किस में लेते हैं? रेडियंस में। डेटा निकल गया। अब इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, इट्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट दीस टाइम्स। सबसे पहले तो पीपल हम लोग एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकालेंगे, ओमेगा का एक्सप्रेशन निकालेंगे। कौन सा फॉर्मूला? अगर आपको ओमेगा निकालना है, राइट, अल्फा निकालना है बेसिकली, तो अल्फा कैसे निकाल सकते हैं? कौन सा फॉर्मूला बेस्ट होगा अल्फा कैलकुलेट करने के लिए? विच फॉर्मूला इज बेस्ट टू कैलकुलेट अल्फा? लेट्स गो अहेड एंड ट्राई टू टेक डेटा। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है बच्चा लोग? गिवन का लिस्ट बना देते हैं। सबसे पहला ओमेगा नॉट दिया है 0, ओमेगा फाइनल दिया है पाई, थीटा दिया है 2 पाई। इज दिस ओके? इज दिस अंडरस्टैंडेबल? इज दिस फाइन? कैन आई गो अहेड? शैल आई गो अहेड? कैन आई गो अहेड? शैल आई गो अहेड?
चलिए हियर वी गो। चलो पीपल, अब इस चीज को अगर आपको पता है, ओमेगा नॉट ले लिया तो ओमेगा ले लिया, थीटा दिया हुआ है, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा नॉट। ये कौन सा फॉर्मूला है यार? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जिसको अडॉप्ट किया तो क्या बन जाएगा? जिसको अगर आपने अडॉप्ट किया तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। यहां से ही ये फॉर्मूला है, दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू क्या मिल जाएगा? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 थीटा। डज इट साउंड गुड? डज इट लुक गुड एवरीबॉडी? डू यू अंडरस्टैंड दिस? इजी, एब्सोल्यूट सिंपल, एब्सोल्यूट स्ट्रेट टू अंडरस्टैंड। अल्फा आ गया, अल्फा पाई बाय 4 आ गया है बच्चों। अब ध्यान दीजिए, अल्फा अगर मिल गया तो अगला जो इक्वेशन होता है हमारा, अगला इक्वेशन होता है ओमेगा, राइट? अगला इक्वेशन हमको निकालना क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बट इसका एक्सप्रेशन क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर आर, बराबर है ना? ओमेगा स्क्वायर आर होता है, सबको पता है क्या? बट ओमेगा तो पता ही नहीं हमको, तो हम बोलेंगे अच्छा ओमेगा इज इक्वल टू, बोल सकते हैं ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा इज इक्वल टू 0 प्लस अल्फा कितना है पीपल? अल्फा इज गिवन एज पाई बाय 4 इंटू 2। So omega will be given as pi by 2. Are you okay with this? Are you able to understand this? करेक्ट बच्चों? 2 सेकंड के बाद दिख रहा है क्या सबको? दिख रहा है? समझ में आ रहा है कैसे क्या किया है? हाउ am I taking steps? I hope this part is okay with you. वैसे 4 सेकंड बोला तो क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट इसका यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकंड। उस बात का ध्यान रखिए। छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें। अब अगर ओमेगा मिल गया किसी भी टाइम पे तो क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं मिल सकता है क्या? मिल सकता है ना? यहां पर ही कोई बच्चा बोलेगा कि ठीक है सर ये तो 0 है, तो क्या मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी? बिल्कुल लिख दो, बिकॉज ओमेगा नॉट कितना है बच्चों? ये ओमेगा नॉट इक्वल टू 0, राइट? राइट। तो अब इसको क्या करेंगे? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो बोला है AC विल बी इक्वल टू अल्फा टी का होल स्क्वायर, राइट, मल्टीप्लाइड बाय r। होप यू अंडरस्टैंड दैट, ओमेगा स्क्वायर r, राइट? तो बस अभी क्या करो, इसमें टाइम का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ, अल्फा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। एक बच्चा बोलेगा सर बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने को। मैं बोलूंगा बिल्कुल हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने को। करेक्ट है? करेक्ट है एवरीबॉडी? डू यू अंडरस्टैंड दिस? आर यू एबल टू कनेक्ट विद दिस पीपल? डू यू अंडरस्टैंड दिस? आर यू एबल टू कनेक्ट? आर यू एबल टू रिलेट? इज दिस ओके और नॉट? इज दिस ओके और नॉट एवरीबॉडी? सिंपल, स्ट्रेट, समझ में आया आपको कौन सा टर्म कैसे यूज करना है? सो बात ऐसी है बच्चों, अगर आपको बेसिक काइनेमेटिकल के इक्वेशन, वो जो इक्वेशन बताए थे कौन से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सर्कुलर मोशन में कैसे अडॉप्ट होते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ऑल दोज इक्वेशन अगर आपको याद है तो बिलीव मी प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई टेंशन नहीं होगा आपको। एब्सोल्युटली यू विल बी एबल टू सॉल्व एवरीथिंग वेरी वेरी इजीली। ओके, अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? आर अल्फा, पता है सबको? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज आर अल्फा। वेल, अल्फा कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? तो अल्फा 2 सेकंड पे अलग है क्या? 4 सेकंड पे अलग है क्या? नहीं, अल्फा तो क्या है बच्चों? पाई बाय 4। अल्फा तो क्या है बच्चों? पाई बाय 4। इफ अल्फा इज पाई बाय 4, इफ अल्फा इज गिवन एज पाई बाय 4, तो बात ही खत्म। इफ अल्फा इज गिवन बाय पाई बाय 4 पीपल, देन एवरीथिंग एल्स कैन बी टेकन केयर। Hope you understand this. Do you get it? Do you get it people? Total acceleration आपको याद होगा, centripetal acceleration, और ये दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर। सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों? परपेंडिकुलर। करेक्ट है? तो ये कौन सा एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये कौन सा है बच्चों? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो टोटल जो हो जाएगा, टोटल विल बी समवेयर हियर। करेक्ट? So total acceleration will be equal to square root of radial acceleration का square plus tangential acceleration का square. Is this fine? Is this understandable? Radial acceleration का square plus tangential acceleration का square. Is this okay? Is this understandable? Are you able to understand this? Are you able to connect with these people? Are you able to relate with this? May I go ahead? Shall I go ahead? Everybody, are you okay with it? Everybody, are you clear with it? चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको समझ में आ रहा है बच्चों तो हम आगे चलने को तैयार हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। सो क्लियर कर दिया जाए, ठीक है?
सो लेट्स रिमूव दिस एंड कम बैक टू आवर ओरिजिनल पार्ट. इसको रब कर दिया जाए भाई. ओके, व्हाटएवर, विल सी व्हाट कैन बी डन विद इट. चलिए, ओके, सो बैंकिंग ऑफ रोड की बात करेंगे अब. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बैंकिंग ऑफ रोड. इसके पहले हमने क्या क्या किया है. नॉर्मल रिएक्शन रोड पे क्या लगता है कार का, इफ द रोड इज बैंग लाइक दिस और इफ इट इज बैंग दिस वे. ठीक है पीपल. अब आप बोलोगे सर इसका एक्चुअल लाइफ में यूज कहाँ होता है. अरे यार बहुत यूज होता है इसका. रियल लाइफ में तो यूज कितना सारा है. बिकॉज आप सोच के देखिए पीपल, जब भी आप हाईवेज पे ट्रैवल कर रहे हो, घाट पे ट्रैवल करो, रोड ऐसे होते हैं ना, कर्वी रोड होते हैं कि नहीं होते हैं. अब याद रखिए प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा उसमें, कि अगर आप बहुत हाई स्पीड पे, मूवीज में देखा होगा, बहुत हाई स्पीड पे टर्न करते हैं तो गाड़ी ऐसा स्क्वील आवाज आती है ना, राइट. और क्या होता है, कभी कभी कार बाहर की तरफ गिर जाती है. देखा होगा मूवी में हीरो विलन, दे आर गोइंग ऑन कार रेस, या जूम, राइट. सो ऑल दोस थिंग्स आर देयर. इसका रियल लाइफ में बहुत यूज है. बिकॉज सेफ्टी रखने के लिए कितने स्पीड तक आप जा सकते हो, सो दैट यू स्टिल विल बी एबल टू गो फॉर अ टर्न. आईआईटी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और सीईटी और नीट में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक के. सो वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अब आप बोलोगे सर इसके पहले जो पढ़ा उसका यूज क्या है. यार अगर आप पहाड़ों में जाओगे, नहीं हिमालयाज वगैरह में जाओगे, आप देखोगे, या फिर इवन साउथ में इफ यू गो, दे मेक दोज रोप ब्रिजेस. हैव यू सीन रोप वाला ब्रिजेस? फाइनली दे आर व्हाट, कॉनकेव ब्रिजेस, राइट. और हाईवे पे जो ब्रिज बनाते हो क्या होता है, कॉन्वेक्स ब्रिजेस. तो कितना लोड वो ले सकते हैं, कितना स्पीड से आप वहां पे जा सकते हो. अगर आप स्पीड से जाओगे तो कितना लोड होगा. याद रखिए सिविल इंजीनियर को ये सारे क्वेश्चन होते हैं ना, कि भाई ब्रिज बना तो रहा हूं, कितना लोड वो ले सकता है. याद रखिए अगर एक टाइम ट्रैफिक लग गया, तो हर एक जगह बड़ा सा ट्रैफिक लग गया बच्चों, तो हर एक जगह ट्रक पड़े हुए हैं सारे के सारे, तो कितना स्ट्रेंथ ब्रिज के अंदर होना चाहिए, सो दैट इट कैन टेक दैट वेट. I'll have to make sure the bridge can take that much of strength. और अगर गाड़ी स्पीड में जाएगी तो कितना लोड उसको लेना पड़ेगा. सो ऑल दोज थिंग्स आर प्रीटी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू. रियल लाइफ में भी बहुत यूज है इसके. तो चलिए आते हैं बैंकिंग ऑफ रोड को. रोड को किस एंगल तक बैंक करना चाहिए सो दैट यू कैन गो सेफ. सो अगर आपने हाईवेज पे, अगर आप घाट पे जा रहे हैं बच्चों, तो देखा होगा कि रोड का आउटसाइड जो होता है, मैं भी यहाँ पे दिखाऊंगा आपको. देखिए रोड कैसा होता है बच्चों, रोड कैसा बनाया होता है. ये है रेसिंग ट्रैक. दिख रहा है कैसा रोड है. इजंट इट बैंक्ड अ लिटिल. दिख रहा है क्या, थोड़ा सा बैंक मतलब टिल्ट हो रहा, दिख रहा है ना. इसको कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड पीपल. ये क्यों किया जाता है, फॉर सेफ्टी. कैसे देखेंगे हम आगे, कोई चिंता की बात नहीं. जनरली अगर एक नॉर्मल रोड पे आप सर्कुलर टर्न में जाते हो तो क्या लगेगा, सर्कुलर टर्न में हम जब भी जाते हैं हमको कौन सा फोर्स लगता है बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स. अब क्वेश्चन ये है कौन देगा सेंट्रीपिटल फोर्स आपको. What will give you centripetal force people? Centripetal force will be given by friction. एक ही अकेला तो फोर्स है जो सरफेस के पैरेलल है. नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस. तो अगर आप रोड पे टर्न ले रहे हो तो नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर की तरफ लग रहा है, वो नहीं दे रहा है सेंट्रिपेटल फोर्स. कौन दे रहा है सेंट्रिपेटल फोर्स, फ्रिक्शन. बट फ्रिक्शन की परेशानी क्या है बच्चों, फ्रिक्शन सरफेस के नेचर पे बहुत डिपेंड करता है. मान लीजिए बारिश हो गई तो फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाएगा. अगर कहीं कोई ट्रक था जिसमें ऑयल था, वो ऑयल स्पिल हो गया, फ्रिक्शन और कम हो जाएगा. हाँ कि ना, राइट. इसलिए आपने देखा होगा बारिश के सीजन में बहुत सारे स्कूटी बाइक वाले रहे स्लाइड होके गिरे पड़े रहते हैं, राइट. क्योंकि फ्रिक्शन का वैल्यू जो है ना वो बहुत ही नेचर पे डिपेंड करता है. वो दो सरफेस जो कॉन्टैक्ट में, उनका नेचर क्या है. तो इसीलिए टू गो बियॉन्ड दैट, घाट पे जहाँ पे अगर आप थोड़ी सी आपकी कार टॉपल हुए तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय टाइप्स, राइट. तो उसको संभालने के लिए बच्चों क्या किया जाता है, रोड को बैंक किया जाता है. तो हम देखेंगे क्या ये ध्यान रखता है. तो अब मान लीजिए एक कार है जो जा रही है ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है पीपल. ऑन अ सर्कुलर ट्रैक इफ आई गो, प्लीज अंडरस्टैंड द फोर्सेज विच आर एक्टिंग. एक तो इस पे होगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और एक हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन. अब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी गिवन बाय समथिंग कॉल्ड एज centripetal force will be given as something called as friction, because that is the only force which is parallel to the surface, which is along the surface. Is this okay? Is this okay everybody? So if you do understand this point, ठीक है, centripetal force will be provided by something called as friction. If you do understand this point, then let's go ahead. अब यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग है. ये कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन. बिकॉज अलोंग दैट डायरेक्शन कार मूव नहीं हो रही है, कार उसके परपेंडिकुलर मूव हो रही है. कौन सा फ्रिक्शन है यहाँ पे बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट.
डायनेमिक तब होता है जब उस डायरेक्शन में कार मूव हो रही होती, बट कार का रेडियस सेम है बच्चों, तो रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है, सो इससे स्टैटिक फ्रिक्शन है। जो अब स्टैटिक फ्रिक्शन का अच्छी बात यह है सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, बट मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता, उससे कम दे सकता है। 11th के लेक्चर देखेगा, उसमें आपको पता चलेगा कि फ्रिक्शन जो होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, दैट इज लाइक अ मनी इन योर बैंक अकाउंट। 5,000 रुपये हैं, अगर आपको 2,000 रुपये है तो आप निकाल सकते हैं, 3,000 चाहिए निकाल सकते हैं, बट 6,000 चाहिए तो निकाल नहीं सकते। जितना मैक्सिमम अमाउंट है उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते आप। तो चलिए, फ्रिक्शन इज इक्वल टू ले लिया, तो इसी को क्यों किया गया, बिकॉज दिस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन पीपल। ये जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, इससे कम चाहिए तो वो दे सकता है, इससे कम चाहिए तो दे सकता है, बट इससे ज़्यादा दे नहीं सकता। तो मिनिमम वैल्यू कैन बी 0 बट मैक्सिमम वैल्यू कुड बी दिस, इसीलिए यहाँ पे ग्रेटर दैन और इक्वल टू का फॉर्मूला लगाया गया है। फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू दिस। आर यू गेटिंग इट पीपल? बिकॉज दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। सो मैं बेसिकली बोल रहा हूँ बच्चों, एम v square by r is provided by friction, but static friction itself is less than or equal to mu mg, and hence यहाँ पर m v square by r is less than or equal to mu mg। सेम m लिखना ऑब्वियसली, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ रही है क्या आपको मेरी बात समझ में आ पा रही है? इसीलिए ऐसा लिखा गया है। तो ये जो वेलोसिटी आपको मिल रही है बच्चों, ये है मैक्सिमम वेलोसिटी। इस वेलोसिटी से कम आप जा सकते हैं, बट इससे ज़्यादा जा नहीं सकते। इट्स नॉट सेफ टू गो बियॉन्ड दिस वेलोसिटी। इफ यू आर ओके विद दिस, कैन आई गो अहेड, शैल आई गो अहेड? ठीक है। नाउ यहाँ पे फ्रिक्शन, एज आई सेड, फ्रिक्शन से का वैल्यू बहुत ही नेचर पे डिपेंड करता है दोनों सरफेस के। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, रोड को बैंक करेंगे। क्या फायदा होगा देखिए, अभी तक नॉर्मल रिएक्शन कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था सेंट्रीपिटल फोर्स में, अब नॉर्मल रिएक्शन कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा। ध्यान दीजिएगा प्लीज, कैसे नॉर्मल रिएक्शन कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा पीपल? नॉर्मल रिएक्शन का कॉस थीटा कंपोनेंट इधर आएगा वर्टिकल, बट साइन थीटा कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल। सो नॉर्मल रिएक्शन का कॉस थीटा कंपोनेंट वर्टिकल एंड साइन थीटा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल। ठीक है बच्चों। अब जो साइन थीटा कंपोनेंट है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स देना शुरू करेगा, राइट? ये हेल्प करेगा आपको टू टेक अ टर्न पीपल। अब हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को डिराइव कर दिया। देखिए, ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये जो फोर्स है n cos थीटा, दिस फोर्स n cos थीटा विल टेक केयर ऑफ mg, वर्टिकल फोर्स आर टेकन केयर। अब हमको सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो इधर ही चाहिए। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है पीपल? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर बाय r, विच इज इक्वल टू m, म्यू। फ्रिक्शन तो नहीं दे रहा, फ्रिक्शन पिछले पार्ट में दिया था, तो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा, राइट? n का साइन थीटा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो पॉइंट इज, अगर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो tan थीटा विल बी गिवन एज v स्क्वायर बाय rg। क्या किया मैंने? इन दोनों को डिवाइड कर दिया। दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या डिवीजन? दिख रहा है डिवीजन क्लियरली? n कैंसिल हो गया, tan थीटा कम आउट टू बी v स्क्वायर बाय rg। होपफुली यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। डू यू? मे आई गो अहेड? तो ये बच्चों एंगल ऑफ बैंकिंग, यहां पर देखिए फ्रिक्शन यूज नहीं किया। इसके पहले वाले डेरिवेशन में एंगल ऑफ बैंकिंग नहीं था और यहां पर फ्रिक्शन नहीं है। पर ऐसा तो नहीं होता ना, दोनों एक साथ होंगे, राइट? तो अगर दोनों होते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों? अगर ऐसा रोड है बच्चों, तो ये होता है, ये फॉर्मूला है जो दोनों के लिए वैलिड है। मतलब फ्रिक्शन भी होगा और एंगल ऑफ बैंकिंग भी होगा। तो ये फॉर्मूला आपके टेक्स्ट बुक में डिराइव्ड है बच्चों, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग इट अगेन। इसका डेरिवेशन है आपके टेक्स्ट बुक में। तो अब रोड अगर अनबैंक्ड होगा, मतलब थीटा 0, उसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? क्या बन जाएगा बच्चों? tan 0 is 0, दिस फॉर्मूला विच इज एक्सपेक्टेड। एंड बाय द वे, ये मैक्स का फॉर्मूला है। मिनिमम का फॉर्मूला क्या है? कुछ करना नहीं है, माइनस को प्लस से और प्लस को माइनस से रिवर्ट कर दो। v मिनिमम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जनता? स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, rg इधर का इधर, म्यू एस, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस tan थीटा, और यहाँ पर डिवाइड पे हो जाएगा 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। ठीक है, समझ पा रहे हैं इसको? समझ पा रहे हैं क्लियरली? तो खाली अगर मैक्स याद है तो मिनी याद हो जाएगा, मिनी याद है तो मैक्स याद हो जाएगा। पॉइंट इज वेरी क्लियर। यहाँ पर प्लस साइन है तो वहां पर माइनस लगाना पड़ेगा, राइट? और वाइसा वर्सा। द अदर थिंग इज, अगर tan थीटा 0 है, अगर tan थीटा 0 है पीपल, इफ
tan थीटा इज 0, तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली पहला वाला जो एक्सप्रेशन डिराइव किया था वही मिल जाएगा कि नहीं, फर्स्ट एक्सप्रेशन। वैसे ही अगर फ्रिक्शन 0 है बच्चों, फ्रिक्शन 0 है तो क्या मिलना चाहिए? एंगल ऑफ बैंकिंग tan थीटा इक्वल टू v²/rg। देखते हैं, इससे आप ये भी पता कर सकते हो कि आपका फॉर्मूला जो है वो सही है या गलत। दिख रहा है rg tan थीटा? ठीक है, सो आवर फॉर्मूला इज परफेक्टली फाइन। ये v मैक्स का है, v मिन के लिए यहां पे माइनस साइन और यहां पे प्लस साइन। प्लीज ध्यान रखिए, प्लीज ध्यान रखिए, ये है एंगल ऑफ बैंकिंग के फॉर्मूले। तो दोनों केस को एक बार देख लेंगे बच्चों। इफ रोड इज अनबैंक्ड मतलब थीटा 0 है तो ये फॉर्मूला, खाली फ्रिक्शन है जो प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, और अगर फ्रिक्शन नहीं है, खाली रोड बैंक किया है तो ये, और दोनों रहे तो दिस। ये V मैक्स का फॉर्मूला है, प्लीज नोटिस V मिन में यहां पे माइनस और यहां पे प्लस। इज दिस ओके? इज दिस अंडरस्टैंडेबल? इज दिस फाइन? मे आई गो हैड? शैल आई गो हैड? इज इट ओके पीपल? क्लियर है? चल सकता हूं आगे? चलिए बच्चों ध्यान देते हैं। A car tries to take a turn at a horizontal circular junction of radius this much at a speed of 90 km/h. If the coefficient of friction is this much on a rainy day, find if turn is possible. The minimum angle to save this hurrying man. बहुत जल्दी में ना आदमी, नहीं बहुत जल्दी 90 km/h पे भाई टर्न ले रहा है, क्या ही है, पर ठीक है हेल्प करते हैं यार, फिजिक्स पता है तो थोड़ा तो हेल्प करता है उसको। देखते हैं कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो पहला बात बच्चों, अगर खाली फ्रिक्शन है, एंगल ऑफ बैंकिंग नहीं है, चलो डेटा निकालते हैं। पहले केस में फ्रिक्शन ही है, एंगल ऑफ बैंकिंग नहीं है, ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम का फॉर्मूला है ना, V मैक्स इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ म्यू RG। देखते हैं वो बेचारा इतने स्पीड से आ सकता है। और एक बात आपको बताई थी, ये कभी भी km/h में हो तो इसको कन्वर्ट करना चाहिए, किस में कन्वर्ट करना चाहिए? मीटर पर सेकंड में। लेट्स कैंसिल, ये हो गया 25 मीटर पर सेकंड। आर यू ओके विद दिस? 25 मीटर्स पर सेकंड, नाइस। इतना स्पीड से वो जाना चाहता है, देखते हैं कितने स्पीड से वो जा पाएगा। ये स्क्वायर रूट हो गया, दिस इज 1/4। इसका रेडियस कितना है बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर 10, जी को 10 ले लेते हैं यार, ले लेते हैं 10। अब देखिए कितने स्पीड से जा सकता है, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। अरे यार बेचारा तो गजाएगा, कितने स्पीड से जा सकते हैं? 5 मीटर पर सेकंड जा रहा है, उसको कितना जाना है? 25 से। लगता है जा पाएगा? ऐसा टर्न ऐसा रहेगा तो ऐसे तो वो तो नहीं जा पाएगा, उसको सेफ कैसे कर सकता है? लेट्स ट्राई टू कीप दिस पर्सन सेफ। कोशिश करेंगे ये बचे, और जल्दी में है बट फिर भी जा पाए। रोड बैंक करते हैं बच्चों, लेट्स कीप द पर्सन सेफ। फाइनली ह्यूमन है, बताएंगे इसको, ठीक है। चलो तो क्या कर सकते हैं अब? व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन डू? We would do, all that we would do people, all that I want to do is to keep this person safe. देख सकते हैं आप, correct? 1/4 which is way lesser. Do you agree with me? Do you agree with me? तो मिनिमम बैंकिंग एंगल कितना होना चाहिए भाई? v²/rg, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v²/rg। अगर फ्रिक्शन नहीं भी होगा तो इतने बैंकिंग एंगल से वो सेफली चला जाएगा। बट ये बहुत हाई वैल्यू है बाय द वे, 6.25 नहीं, 6.25 का tan इनवर्स निकालना है, काफी बड़ा वैल्यू आएगा बच्चों, समझ पा रहे हैं क्या? तो ये सेफ तो नहीं है बंदा, 90 km/h पे तो नहीं जाना भाई। अगर ऐसा टर्न होगा तो प्लीज डोंट गो एट 90 km/h, इतनी जल्दी मत मचाओ, आराम से फुर्सत में जाओ, ठीक है, राइट। आप जानते हैं ना स्पीड ब्रेकर पे अगर बहुत फास्ट स्पीड में गया तो क्या होता है? बुक, वहां पर भी स्पीड लिमिट है जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आप जा रहे हो हाईवे पे, नहीं हाईवे पे स्पीड ब्रेकर क्यों होंगे यार, सिटी में जा रहे हो स्पीड ब्रेकर आएगा तो क्या करने का? स्कूटी या कार को वाइज रखने का, रेडियस मेजर करने का, ठीक है, जी का वैल्यू डाल के पता करने का कितने स्पीड से जाएंगे कि वो बाउंस नहीं होगा, ठीक है, देन यू विल बी सेफ, राइट एवरीबडी। लेट्स गो अहेड विथ व्हाट मैक्सिमम स्पीड अ कार कैन बी सेफली ड्रिवन अलोंग अ कर्व ऑफ रेडियस 20 मीटर ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस इज गिवन। देखिए मैक्सिमम स्पीड पूछा गया है, ओके, और फ्रिक्शन दिया हुआ है, तो मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला आप जानते हैं, म्यू RG। फटाफट उसको यूज कर लीजिए और आपको मिल जाएगा आपका आंसर। म्यू RG का फॉर्मूला पता है, फिर से डिराइव करने की जरूरत नहीं है बच्चों। देन द नेक्स्ट टॉपिक दैट आई वांट टू टॉक अबाउट विथ यू इज कोनिकल पेंडुलम। अगेन ये जो टॉपिक है अगेन इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है।
मतलब ऐसे बहुत ग्रेट इंपॉर्टेंस नहीं, बट इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि कभी कभी एक क्वेश्चन भी दिख गया, इतना सिंपल टॉपिक है कि अगर आएगा तो पक्का आप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं पीपल क्या क्या फोर्स लग जाएगा। सिमिलर टॉपिक है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, वही v² आ जाएगा। ध्यान दीजिए tan थीटा इक्वल टू सेम एक्सप्रेशन। तो ये टेंशन है बच्चों, टेंशन का दोनों कंपोनेंट निकालेंगे। कौन सा दो कंपोनेंट? cos थीटा और sin थीटा। फिर से वही t sin थीटा क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। t cos थीटा क्या होगा? mg। दिख रहा है बच्चा लोग, दिख रहा है बच्चों? पहले भी हुआ था ना, टेंशन की जगह क्या था? नॉर्मल रिएक्शन था, अभी क्या है? टेंशन। दोनों को डिवाइड करो, बात खत्म करो भाई। फिर से वही आ गया कि नहीं? कुछ अलग दिख रहा है क्या? आ गया ना सेम? आ गया ना सेम बच्चों? यहाँ पर डोंट वरी, नहीं दिख रहा होगा तो v इज इक्वल टू r ओमेगा लिखा गया है। v को r ओमेगा जो सब्स्टिट्यूट किया है गया है वही लिखा गया है, डोंट वरी अबाउट इट। ये v को r ओमेगा लिखा गया है। दिस इज रिटन एज v इज इक्वल टू r ओमेगा। इफ यू आर क्लियर विद दिस, हम आगे चलने को तैयार हैं बच्चों। इफ यू आर क्लियर विद दिस, हम आगे चलने को तैयार हैं। राइट बच्चा लोग, कैन आई गो हेड? शैल आई गो हेड? ठीक है, ये है आपका tan थीटा। अब इसके बाद का जो बात है, पीरियोडिक टाइम एंड एवरीथिंग विल बी डूइंग इन नेक्स्ट क्लास। चलेगा? लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास पीपल। हमने कोनिकल पेंडुलम शुरू किया है, हम अभी तक सर्कुलर मोशन का काफी बड़ा पार्ट कर पाए हैं जो आपके रोटेशनल डायनामिक्स में चैप्टर में है। इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज गो थ्रू इट। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन वर्टिकल सर्कल, तो प्लीज प्रिपेयर, प्लीज गो थ्रू इट। पढ़ेंगे तो आपको नेक्स्ट क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आज के लिए स्टॉप करता हूँ, एक बार क्विकली रिवाइज करता हूँ। इस क्लास में हमने क्या क्या किया है बच्चों? इस क्लास में हमने सर्कुलर मोशन के कुछ डायनामिक्स की बात की है बच्चों। वी हैव टॉक्ड अबाउट वेरियस थिंग्स लाइक एक कार अगर कॉन्वेक्स ब्रिज पे जाती है और स्पीड पे जाती है तो क्या होता है, उस पर नॉर्मल रिएक्शन कितना लगता है? कॉनकेव ब्रिज पे जाती है तो कितना नॉर्मल रिएक्शन लगता है? करेक्ट है बच्चों? वी हैव टॉक्ड अबाउट कोनिकल पेंडुलम। हमने कोशिश किया समझने की कि अच्छा मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड कितना हो सकती है एक हाईवे पे, सो दैट यू कैन टेक अ टर्न इजीली। ठीक है, राइट है बच्चों? कितना एंगल्स पे बैंक करना चाहिए उसको, एंड सो ऑन सो फॉर। दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस एज फार एज दिस कंसर्न। सो बाय पीपल, सी यू फॉर नेक्स्ट क्लास। होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग व्हिच इज गिवन हियर। सी यू बच्चों।